देखो जी, फिर देखो जी, इसको ऐसा करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेता हूं कि वो टी स्क्वायर है, तो 2x dx इज 2t dt, तो x dx की वैल्यू आ गई t dt। ठीक है, इतनी बात। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 1। एक यहाँ मैंने क्या किया, इस एक्स क्यूब को ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर को तो रख दिया टी स्क्वायर माइनस 1, एक एक्स इंटू डी एक्स को रख दिया टी डी टी, और अपॉन में रख दिया सिंपली टी। इस टी से ये टी गया, तो ये बचा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी का इंटीग्रल, दैट इज टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट। और टी क्या है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना। और बोली कोई इस पेज पे। सर 7th या 8th क्वेश्चन में कोई छोटा ट्रिक बता दो, मेरा काफी लंबा जा रहा था। 7th बता दो। 7th बता देता हूँ, एक सेकेंड। ln क्यूब एक्स इंटू 1/x। ठीक है, देखो जी, ये है 7th। इसको ना अगर ऐसे सोचूं, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल। देखो एज ऑफ नाउ ना, जब कुछ समझ ना आए ना तो अपनी कोशिश करो कि मुझे ना ln को खत्म करना है। मैं अभी गारंटी लेता हूँ मेरी तरह से होगा, बट एक कोशिश है। सबसे पहले मैंने ln x को t रखा, तो 1/x dx dt आ गया, इजंट इट। तो मेरे पास dt की वैल्यू आ गई x dt dx की वैल्यू। सर ये x मतलब को e की पावर t रख सकते हैं? हाँ, वही कर रहा हूँ, e की पावर t dt हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन बन गया t क्यूब e की पावर t dt, और नीचे जो एक्स स्क्वायर है वो बन गया e की पावर 2t। ये बात क्लियर है मेरी। तो ये बन गया t क्यूब e की पावर माइनस टी डी टी। देखो जरा ध्यान दो, ठीक है ना। सर अब बाय पार्ट्स लगा लें। अब इसे बाई पार्ट्स लगाते, शायद 2 बार या 3 बार लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो 3 बार लगाना पड़ रहा था। हाँ, बस यही करना है। ठीक है, लंबा तो नहीं है 3 बार भी? नहीं, वो यार वो है तो एक्सप्रेशन तो छोटी छोटी है ना। हाँ जी सर, ठीक है, 3 और बार तो बोलिए। सर फर्स्ट या सेकंड में से सेकंड क्वेश्चन करा दो। आर्क साइन एक्स अपॉन ये एक्स को 1 प्लस साइन थीटा, वो एक्स को साइन थीटा मानो। यस सर, ठीक है सर। एक्स को मान लो साइन थीटा, तो dx हो गया cos थीटा d थीटा। तो ये बचा इंटीग्रेशन आर्क साइन एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया थीटा, dx हो गया cos थीटा d थीटा, और नीचे आ गया अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा। बट ये तो मजा नहीं आया कुछ। 1 प्लस साइन थीटा ये बन जाएगा। हाँ, हो गया, ठीक है सर नीचे होल स्क्वायर बना दो। वही कर रहा हूँ। ऊपर cos थीटा को लिख लो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मीटिंग अनलॉक कर दो, ये अक्षर नहीं आना है। ये तूने बता के ना सब उसको भी बता दिया। मुन्नी बदनाम मुन्नी। ये सनी थे, तू तो नहीं है सर? कैसी बात कर रहे हो? क्यों? तू भी तो कम बदनाम नहीं है। नहीं सर, कहाँ। ये आ गया, ठीक है ना। अब ऊपर वाले से वही एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा टाइम्स हो जाएगा थीटा टू माइनस साइन थीटा। वही 2 बार बाई पार्ट्स लगाना है सर। वैसे सर fx। हाँ जी सर। चलिए और बोलिए। 13 कौन सा सर 13 13 की 15? 15 कह रहा हूँ सर। चलो पहले 13 देख लो। 13 12 सॉरी 12 13 ठीक है जी, देखो 13 देखो पहले तो।
सर एक्स को tan थीटा डाल दो, tan स्क्वायर थीटा। एक्स को डाल दो सर tan की पावर 4 थीटा। 10 की पावर 4 थीटा, 4 थीटा। तो dx हो जाएगा 4 tan क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर तो बन गया 4 tan क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गए, स्क्वायर भी डाल सकते थे। ये बन गया tan क्यूब थीटा डी थीटा। नाउ 4, एक tan थीटा अलग कर लो, बचा एक tan थीटा, उसको लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। हो गया सर। तो 4 के साथ एक तो बन गया tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस एक बन जाएगा ओनली tan थीटा डी थीटा। बस कर लोगे आगे तो? यस सर। और बोलिए, एक मुझे 15 की भी आवाज आई थी शायद। सर 14 भी है। 14 और 15 ना बिल्कुल एक ही वैरायटी है। देख 14 में सब्स्टिट्यूशन लगाना x इक्वल्स टू t की पावर 6, t की पावर 6, और इसमें लगाना x इक्वल्स टू t की पावर 12। ये तो शायद क्लास में भी लिया हुआ मैंने 15 यस को। सर। फिर आगे समझ 12th में में क्या आदित्य? करना है? इसमें 12th में 12th में x माइनस 1 को मानो t स्क्वायर। ठीक है सर। और बोलिए सर सर एक 16 या बार 17। कौन सा? 13 एक बार देखने दो जो आपने लिखा भी। ये ले, ठीक है सर। बोलिए कोई और बचा है, वरना मैं आगे चलूं यार फिर। सर 16 या 17 में बता दो कोई एक। कौन सा? 16 और 17 कोई एक बता दो। 17 में बता दो सर। एक सेकंड रुक जा। 16 में ऐसे कर 1 प्लस e की पावर x को t मान ले। ठीक है सर। तो सर e की पावर x ऊपर आएगा। हाँ तो उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देख कॉपी अच्छा सर t माइनस 1 डाल देंगे सर। ठीक है। देख 1 प्लस e की पावर x को t स्क्वायर मान, तो e की पावर x dx विल बी 2t dt। तो तेरे पास dx की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन e की पावर x है t t स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1। -1। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, dx तो हो गया 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, और एक नीचे बचा t, इससे कट गया ये। तो 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा सर t प्लस 1 इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 2 टाइम्स 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस। और विद नेगेटिव साइन है ना, ln ऑफ हाँ जी a प्लस सर, x ऊपर पॉजिटिव। तो ऊपर 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t आ जाएगा। हाँ जी सर। हाँ ठीक है। ठीक है ना? और बोलिए 17। ये ln x को t मान, तो 1/x dx रखा तो हुआ है, क्या हो गया? ln x को t मानने तो 1/x dx dt रखा है। हाँ जी। अच्छा तो ठीक है। बस अंडर 1 रूट ऑफ 1 ठीक प्लस है ठीक। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t अपॉन t dt। हाँ जी सर। और बोलो सर 20th 20th में x स्क्वायर को मान 3 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब x स्क्वायर को मान 9 साइन स्क्वायर थीटा, या सिंपली x को 3 साइन थीटा मानना है। हो जाएगा सर आदित्य? मान सर ये 3 sin थीटा फिर भी नहीं हो रहा। देख भाई x को डाला 3 साइन थीटा, तो dx हो गया 3 cos थीटा डी थीटा। तो एक तो अंडर रूट के अंदर बन जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, dx हो गया 3 cos थीटा डी थीटा अपॉन x की पावर 6 है 3 की पावर 6 साइन टू दी पावर 6 थीटा। ठीक है, इतनी बात तो? यस सर। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन। ये अंडर रूट के अंदर बचा 9 cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो ये मतलब अंडर रूट के अंदर रखा है 3 cos थीटा की पावर 6, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। इंटू एक 3 cos थीटा और पड़ा है, और अपॉन में है 3 की पावर 6 साइन टू दी पावर 6 थीटा। अंडर रूट के अंदर से निकाल ले
3 क्यूब साइन कॉस क्यूब थीटा, एक ये पड़ा, तो 3 की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा, इधर से 3 की पावर 6 साइन टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। सर तो कॉट 1 4 बाई थीटा को 6 1/9 तो हो गया बाहर, एक बचा कॉट की पावर 4 थीटा और एक कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉट थीटा को टी मानो तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी रखा हुआ है। माइनस सर माइनस टी माइनस डी टी। भावनाओं को समझ, तो गलतियां निकालने में ना लग। और बोलो कोई और, 24 कौन सा? 24 x को मान ले टी क्यूब, साथ में तो ये साइन टी इंटू टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। देख भाई, x को डाल दे टी क्यूब, तो dx हो जाएगा 3t स्क्वायर dt, isn't it? तो यस ये बन गया साइन t इंटू 3t स्क्वायर dt। अब तो कर लेगा आगे, यस साइन t इंटू टी स्क्वायर dt, बाई पार्ट्स लगाना है, ये फर्स्ट ये सेकंड बन रहा है। ठीक है सर। और बोलो बस भाई, किसी का कोई और डाउट रह गया तो अभी बोल दे फटाफट से। नहीं सर। सिदक, हाँ जी सर। करिए ये शीट तूने? हाँ जी सर। और दौलत यस सर। करिए? यस सर। चलिए, अच्छा अब जिसको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है ना इंटीग्रेशन में, तीसरी पे शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत ही मजेदार शीट है तीसरी, इवन अब तो चौथी भी कर सकते हो, कुछ बचा ही नहीं इसमें। हाँ जी सर, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आया वो दोबारा सारे नोट्स पढ़े। सर हाँ जी, ये जो भी आपने जितने भी वैसे नोट्स में भी क्वेश्चन कराए हैं, ये हाँ। किस लेवल के क्वेश्चन है? और जैसा टेस्ट भी था, टेस्ट तो चाहिए मेंस लेवल का है। मेंस लेवल का था ना? हाँ, उससे नीचे नहीं है, अच्छे लेवल का टेस्ट था वो। और नोट्स वाले क्वेश्चंस? यार नोट्स वाले भी कम नहीं है, ये चैप्टर ना एनसीईआरटी में डिसेंट लेवल पे है। हाँ मतलब वही, मतलब मेंस लेवल तक तो है ही है ना ये। हाँ हाँ हाँ, आराम से, उससे ज्यादा ही होगा। अब ये जो इवन जो शीट 3 और शीट 4 है वो बहुत बढ़िया है। सर एडवांस लेवल कौन से उसका था जो कल टेस्ट था? टेस्ट अपना एडवांस लेवल तो दूसरा तो था ही, ये वाला भी। इसमें भी यार क्वेश्चन थी डिसेंट थे, ऐसे ये नहीं कहूंगा, कुछ क्वेश्चन तो मैंने जान के आसान रखे थे ताकि चलो एवरीबॉडी कुड डू देम, बट इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। सर मैं पूछ रहा हूँ जो एडवांस सीरीज वाला है वो कौन से लेवल का था? वो तो एडवांस ही था यार, वो तो उससे माड़ा मोटा कमी, वो तो माड़ा मोटा कमी होगा, ज्यादा नहीं था उससे। चलिए, अच्छा मैंने ना ये सब कराने के बाद आपको टाइप 4 में ये बताया था, ये चीज समझ में आ गई है? हाँ जी सर। एक तो ये बताया था, एक ये और एक ये, ठीक है ना? और उसके बाद आपको सिर्फ ये कहा था कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, याद आ गया था? हाँ जी, याद आ गया? हाँ जी सर। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा, नीचे पूरा एक्सप्रेशन tan में आ जाएगा। एक दूसरा आपको ये बताया था कि जब ये वाली वैरायटी है dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो इसमें साइन और कॉस को हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट में तोड़ना है। इसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए, मतलब जो वैरायटी आपको दिख रही है वो ही रहनी चाहिए, ठीक है ना? एक एनसीईआरटी की मिसलिनियस दी थी, पता नहीं किसी ने करी है नहीं करी। कर ली सर। लिखो जी, 2 क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 साइन एक्स
प्लस 3 cos x प्लस 5। करो जी फटाफट से। देखो जी, है इसमें कुछ नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो आई बन जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस tan एक्स प्लस 2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सर 2 3 secant square x। क्यों 2 क्यों? सर 2 भी तो आएगा सर। ओह सॉरी, इंटू 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये बना 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स, एक तो -1 है, और ये जो 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसको 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स लिख लो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1। इतना ठीक है। अब आपने tan एक्स हाँ को जी उठा सर। के t डाल देना है। तो tan एक्स t है तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dt। तो ये बन गया इंटीग्रेशन dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, काम चल जाएगा अपना। 1/5 ले लिया कॉमन, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t/5 प्लस 1/5। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए t के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। t का कोफिशिएंट 1/5 का हाफ 1/10 का स्क्वायर 1/100 और माइनस 1/100। तो ये हो गया 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर t/5 1/10 का होल स्क्वायर। तो ये तो बना t प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। अलग से बचा 20/100 माइनस 1/100 दैट इज 19 अपॉन 19 इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1/10 का होल स्क्वायर प्लस √19 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज 10 इन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है। 1/5 बाहर रखा है 1 अपॉन a, मतलब √19 ऊपर चला गया 10 और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, मतलब t प्लस 1/10 डिवाइडेड बाई √19 अपॉन 10 प्लस कांस्टेंट। अब आपने t को उठा के tan x डाल देना है। तो ये हो गया 2 अपॉन √19 tan इनवर्स ऑफ tan t हो गया tan ऑफ t प्लस 1 अपॉन √19 प्लस कांस्टेंट एंड दिस t इज tan x। ठीक है ना? तो इट इज 2/√19 tan इनवर्स ऑफ 10 टाइम्स tan x प्लस 1 अपॉन √19। ठीक है जी मेरी बात? हाँ जी सर। इजी अप्रोच थी, इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना? नाउ जो दूसरे वाला है, अगम समझ में आ गया ये? यस सर। ये देखो जी, इसमें मैंने आपको ये कहा जब ये वैरायटी हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट में, न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर को हाफ एंगल ऑफ tan में तोड़ लो। dx अपॉन, एक तो 2 के साथ sin x को लिख लो 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 टाइम्स cos x को लिख लो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 5। ठीक है जी? इसका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर ले जाओ एलसीएम करके। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन, एक तो आ गया 4 tan x/2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2 और 5 के साथ बचा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लो।
ऊपर तो बच गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx, नीचे एक तो 5 tan स्क्वायर x बाई 2 है, -3 है, तो 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 और 3 and 5 8 प्लस 8, ठीक है ना। अब आपने tan x बाई 2 को t मानना है, तो secant स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज dt। तो secant स्क्वायर x बाई 2 dx ये तो बन गया 2 dt, नीचे से 2 कॉमन, तो बचा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, इससे ये गया। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको लिख लेता हूं t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 3, तो dt अपॉन एक बन गया √3 का स्क्वायर और एक t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। तो बस हो गया, अब तो इंटीग्रेशन ही करो सीधा। दैट इज tan इनवर्स 1 बाई √3 tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1 अपॉन √3 प्लस कॉन्स्टेंट, t को उठा के डाल देना tan x बाई 2, हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी सर। देख लो जी, आसान सवाल वैसे ही। अनिका, अनिका, अर्शित, हाँ जी सर। cos x क्या होता है हाफ एंगल ऑफ tan में? क्या? cos x हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट में क्या होता है? वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। चलिए, दिस वाज अवर फोर्थ टाइप आई गेस, टाइप 5। टाइप 6 देखो जी, ये ना टाइप 5 से इंस्पायर्ड है। टाइप 6 समटाइम्स ना कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r, ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन है, ऊपर और नीचे साइन और कॉस की या कांस्टेंट के टर्मो मिले हुए ना हो, मतलब साइन इंटू कॉस ना हो, कोई भी स्क्वायर का टर्म ना हो, ऐसा ही हो, तो इसमें हम क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे? हम न्यूमरेटर को लिखेंगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, कोई नया कांस्टेंट है से c। इसके अलावा तो कोई टर्म नहीं बचेगा। नो सर। जैसे कि ये समझ में आई बात ये, और इस इक्वेशन के कोई ना कोई रूट्स एबीसी जरूर होंगे, मतलब एबीसी की वैल्यूज आएंगी। यस ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है, सपोज करो इंटीग्रेशन 6 कुछ भी लिख लो यार, 3 sin x प्लस 14 cos x अपॉन 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x dx, ये क्वेश्चन है सपोज करो। अब आपने इसको कन्वर्ट, पहले ये इक्वेशन इसमें इंप्लीमेंट कराई। मैंने कि लिखा 6 प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x, a टाइम्स डिनोमिनेटर 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4 cos x माइनस 5 sin x, और एक नया कांस्टेंट c रखा है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मैक्स टू मैक्स है। तो इससे ये बन गया 6 प्लस 3 sin x
प्लस 14 cos x प्लस अब सॉरी इक्वल्स टू साइन एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या आएगा राइट साइड में 4a माइनस 5b प्लस cos x का कोफिशिएंट क्या आएगा 5a माइनस 4b और कांस्टेंट क्या आएगा 3a प्लस c ऐसा कुछ आएगा। अब कंपैरिजन करो साइन एक्स को लेफ्ट राइट से कंपेयर करो तो 4a माइनस 5b की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 सर cos x का कोफिशिएंट 5a प्लस 4 भी नहीं आना चाहिए। 5a प्लस 4b हाँ ठीक है। उसके बाद cos x का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो 5a प्लस 4b इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 सेकेंड इक्वेशन। कांस्टेंट रखूंगा 3a प्लस c उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को a b c के लिए सॉल्व करो। सर हाँ जी तो ये एक दोबारा रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। बस कुछ नहीं करा, न्यूमरेटर को लिखा है a टाइम्स डिनोमिनेटर b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ठीक है करना चाहिए सॉल्व इनको एबीसी के लिए। क्या आ रहा है फटाफट सर से करो। A2 B1 C0। इतने फैंसी रैंडम क्वेश्चन के आंसर। हाँ जी सर। नहीं सर सच्ची सर मैं भी हैरान था हाँ क्योंकि सर मेरे को भी थोड़े टर्म्स गंदे से लगे थे बस आ गया। चलो अब ये जो डिनोमिनेटर आपको ये जो दिख रहा है ना ये न्यूमरेटर इसकी जगह पे ऊपर न्यूमरेटर में ये सब्स्टिट्यूट कर दो कीपिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो जो आई इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा a टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 3। ये तो बहुत ही बड़ा जाने वाला है। हाँ मतलब अगर इसमें c आ जाता तो ज्यादा बड़ा इसकी हो लेंथ हाँ, 2 टाइम्स हो जाती 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x प्लस b की वैल्यू 1 टाइम 4 cos x माइनस 5 साइन x और c 0 और नीचे आ गया 3 प्लस 4 साइन x प्लस 5 cos x dx। अब इसको स्प्लिट कर दो तो एक तो बचेगा 2 dx ओनली इजंट इट। Yes, sir. सर जैसे पेपर में कोई इंटीग्रेशन का सवाल आए एक आधा ही आता होगा तो उसको छोड़ ही देना चाहिए इस हिसाब से। अगर अतुल तेरे फंडे पे चला तो मुझे लग रहा है तू तो पेपर ही छोड़ आएगा ऐसे। तू तो शुरू से यही बोलता है कोई स्ट्रेट लाइन का सवाल आए तो मुझे छोड़ देना चाहिए। स्ट्रेट लाइन थोड़ी कहता हूँ सर, वैसे बाकी कोऑर्डिनेट सर। 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया। इसका हाँ जी, इंटीग्रेशन मुझे पता है 2x आ जाएगा। इसका ln ऑफ डिनोमिनेटर हो गया और ये वाला टर्म यहाँ वैनिश हो गया। इन केस यहाँ पे सपोज करो c की वैल्यू 1 या 2 आ जाती। हाँ जी ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन अब इसमें जो ये थर्ड पार्ट है पिछले क्वेश्चन जैसा वाला बन जाता। पिछले क्वेश्चन जैसा सर। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये वाला। हाँ जी सर। मेरी बात समझ में आई। तो बस ये फॉर्चुनेट रह गए हम कि ये टर्म नहीं आया। सर घंटे के पेपर में आधा घंटा एक ही क्वेश्चन को। 1 घंटे का कौन सा अरे यार ये सवाल अब आते नहीं है बट हमें वैरायटी सीखनी होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन सपोज करो आ जाए इन केस तो मे बी वो भी उसको उसी वे में पूछे कि ये टर्म 0 आ रहा हो। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। चले आगे। चलो जी टाइप 6 था ये। टाइप 7 समटाइम्स क्या होता है कि हम ना क्वेश्चन को बाई पार्ट्स में फोर्स करते हैं कि उसमें कुछ ऐसा मतलब मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें कि वो बाई पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। फोर्सिंग इंटीग्रेशन फोर्सिंग इंटीग्रेंड इनटू बाई पार्ट्स।
जैसे क्वेश्चन लिखो सीधा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। करना चलो इसको ट्राई एक बार। भूल जाओ बाई पार्ट्स, मैंने कोई टर्म लिखा है फोर्सिंग इंटीग्रेशन इनटू बाई पार्ट्स। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हूँ तो सर तोड़ने के लिए सर एक बार एक्स स्क्वायर सर टी डाल दिया सर सिर्फ तोड़ने के लिए। चलो अब तो मेरा तरीका देख एक बार। ये जो नीचे वाला है इसका डेरिवेटिव क्या है? 4x क्यूब। इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मेरे लिए इसका इंटीग्रेशन सोचना आसान है। यस सर। इसको मानो सेकंड फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन। पहला 1/4x क्यूब, दूसरे का इंटीग्रेशन, साइड में इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, 4x क्यूब अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं x की पावर 4 माइनस 1 को t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt रखा है ऊपर, तो dt अपॉन टी स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/t, दैट इज -1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1। सही है इतनी बात? इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव। नाउ 1/4 x की पावर -3 का डेरिवेटिव -3 अपॉन x की पावर 4, दूसरे का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा आ गया सर इधर ही। -1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। सही है इतनी बात? तो ये बन गया -1 अपॉन 4x क्यूब इंटू x की पावर 4 माइनस 1, दो माइनस ऊपर रखे ऑलरेडी, तो -3/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 माइनस 1 dx। ठीक है, तो -1 अपॉन 4x क्यूब इंटू x की पावर 4 माइनस 1। सर ये जो माइनस 3 है वो भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए? 3 क्यों डिनोमिनेटर में आएगा? x की पावर -3 का इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव। ठीक है सर। तो इसके न्यूमरेटर में ऊपर क्रिएट कर दिया x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 1 dx, और नीचे भी वही है। बस हो जाएगा आगे। तो थ्री बाई फोर इंटीग्रेशन, इसके नीचे अलग करूंगा तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। हाँ जी, आगे हो जाएगा। हाँ जी सर। इसमें वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख के उसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर देना, और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है। ठीक है, हाँ जी सर। नाउ लिख लो इसको, देख लो जरा ध्यान से। सर इधर x की पावर 4 को हम t मतलब x स्क्वायर को t मान के t स्क्वायर माइनस 1 लगा के ln वाला लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो ऊपर नहीं रखा ना कुछ, एक्स टी एक्स। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। सोचो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। आया कुछ दिमाग में? सर cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। cos स्क्वायर कॉस स्क्वायर से सर cos x है सर। cos x से कर लो, एक ही बात है सर। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है? cos x cos x। x cos x एक्स कॉस एक्स, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अच्छा ठीक है।
नहीं सर, एक एक्स ऊपर था नहीं सर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स कॉस एक्स। तो ये बन गया, ऊपर तो आ गया एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और अलग से बचेगा एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स, इजंट इट? हाँ जी सर। अब फिर से बाई पार्ट्स लगाओ। जो पहले वाला है उसको फर्स्ट फंक्शन ही रखो, मतलब कंसीडर दिस वन एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन एज, नहीं सॉरी, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। तो पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? -1 by x sin माइनस x plus cos वन बाई x. एक्स माइनस वन ओपन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब पहले का डेरिवेटिव एक्स अपॉन कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखो जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा। दूसरे का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, यही आएगा। ये पूरा टर्म गया, तो माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये बचा वन माइनस माइनस प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी, यस सर। यस सर। चलें आगे। बस यार छोड़ो। सर कोई नई टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन f डैश एक्स जी एक्स, ये हुआ किसी का? सर अभी देखा सर, बताऊं? बोलो। सर ऊपर सर ऊपर जी स्क्वायर से डिवाइड, जी एक्स से डिवाइड कर दो, नीचे भी जी एक्स के होल स्क्वायर से। उससे क्या होगा? सर ऊपर सर एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, वही जैसे उसने बताया, एक तो इस ब्रैकेट से जी स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ से जी एक्स बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी सर। तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर तो एज इट इज है एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स अपॉन, एक तो बाहर आ गया जी स्क्वायर एक्स, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से आएगा तो वो भी जी एक्स बन जाएगा। बाहर वाले ब्रैकेट में बचेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस 1, अंदर बचेगा अंडर रूट के अंदर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस। क्लियर है मेरी ये बात? नाउ थोड़ा और प्रिसाइज हो जाऊं, ऊपर से ना माइनस कॉमन ले लो, ऊपर बन गया जी डैश स्क्वायर नहीं एक्स, आएगा सर। सर वो जीएक्स नहीं होगा नॉर्मल? सर स्क्वायर नहीं आएगा सर। बाहर। सर रूट में। का होल स्क्वायर बाय अच्छा हाँ, नहीं वो ठीक है, वो हाँ ठीक है, वो नहीं आएगा, सही है, ये आ जाएगा। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो जी डैश एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स अपॉन, अब ये जो नीचे वाला जी स्क्वायर है ना, इसको ऊपर इसके साथ ही चिपका दो, ओवरऑल के साथ में जी स्क्वायर एक्स, नीचे बचा एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस 1, और एक अंडर रूट के अंदर है एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस 1। नाउ ऐसा करता हूं कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस 1, इस पूरे को टी स्क्वायर मान लेता हूं, इसका डेरिवेटिव बनेगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। वैसे मुझे माइनस लेने की जरूरत थी नहीं ऊपर ना, रहने दो माइनस, हाँ उसकी लोड ही नहीं है, ये एज इट इज, ये dx विल बी 2t dt। तो ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये आ गया 2t dt, नीचे एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, और एक साथ में t, इस t से ये t कट गया तो 2 रहा बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1,
तो ये 2 टाइम्स tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ fx अपॉन gx माइनस 1 का रूट प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? आसान सवाल हाँ है। जी सर, हाँ जी सर, सेकंड हुआ, हाँ जी सर। क्या किया जाए? सर सेकंड में सर जो tan ln x है ना सर, सेकंड में सर जो tan ln x है हाँ सर, ये अगर ये a है तो सर, अगर दूसरा वाला b है तो सर तीसरा वाला a माइनस b है। कुछ ज्यादा से नहीं हो गया? हाँ जी सही सर, सही है सर। अगर ln x को a ठीक कह रहा है वो, थीटा ठीक मान कह रहा है। लेता देखो हूँ। ना, ऐसा करते हैं, ये ना, ये क्वेश्चन वो है जो आपको ध्यान हो हमने किया था, tan 3x tan 2x tan x, ये वो हाँ जी चीज है। सर, इसमें फंडा वही लग रहा है। क्या किया इसने, ये जो ln ऑफ x अपॉन 2 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ln x माइनस ln 2, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर, तो इसका मतलब ln x की वैल्यू आ गई ln ऑफ x बाई 2 प्लस ln 2। अब इसका दोनों से tan ले लो, तो tan ऑफ ln x विल बी tan a प्लस b बनेगा, इधर आ जाएगा tan ln x बाई 2 प्लस tan ऑफ ln 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ ln x बाई 2 इंटू tan ऑफ ln 2। ये बात क्लियर है मेरी? इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan ln x tan ऑफ ln x बाई 2 tan of ln 2 will be tan ln x minus tan ln x by 2 minus tan of ln 2, ये आ जाएगा। ये वही चीज है बिल्कुल जो tan 3x इक्वल्स टू tan 2x tan x में होती थी। बात समझ आई मेरी? नाउ जो अपने पास इंटीग्रेशन है, इसका मतलब उसका न्यूमरेटर बन गया tan of ln x माइनस tan of ln x by 2 माइनस tan of ln 2 डिवाइडेड बाई x dx। इसको ना सबके नीचे अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन पहले वाला बन गया tan of ln x अपॉन x dx, आई गेस ये वाला हो जाएगा हाँ जी माइनस। सर, दूसरे वाला बन गया tan, ये जो ln x बाई 2 इसको ऐसे लिख लेता हूँ ln x माइनस ln 2 अपॉन x dx, इसका भी हो जाएगा। तीसरा है tan of ln 2, ये तो कांस्टेंट ही है, हाँ जी, अपॉन में x dx। ये क्वेश्चन अब अपना कन्वर्ट हो गया। पूरे में अगर आप ln x को t मानोगे तो 1 बाई x dx dt रखा है। अगर मैं ln x को t मानता हूं तो 1 अपॉन x dx dt रखा है, ठीक है ना? तो ये आ गया इंटीग्रेशन tan t dt माइनस इंटीग्रेशन tan t माइनस ln 2 dt माइनस, इसको तो निपटाई दो, tan ऑफ ln 2 को बाहर निकालो और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, ठीक है ना? यहाँ tan t का इंटीग्रेशन ln सेकेंड t माइनस यहाँ पे ln ऑफ सेकेंड t माइनस ln 2 और यहाँ पे माइनस tan ln 2 इंटू ln x प्लस कॉन्स्टेंट x को t को ln x डाल दो, खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड बोलो जी, थर्ड हुआ किसी का? भाई लिख लिया ये? बस इसमें ये कैच है कि ln x ln 2 और ln ऑफ x बाई 2 को हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना? नाउ थर्ड, थर्ड के बारे में कोई बात? को एंटर कर दो, वो वेटिंग लिस्ट में था, मतलब लॉक के सर जरिए। क्वेश्चन क्यों इरेज कर रहे हो? वो नीचे लिख रहा हूँ पूरा। अच्छा
हाँ जी, थर्ड के बारे में बोलो, कुछ सोचा हो तो अभी सोच लो, इतना कुछ नहीं है। If fx is a quadratic function such that f of 0 1 और इंटीग्रेशन fx dx अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x का क्यूब एक रैशनल फंक्शन आ रहा है। चलो जी, मेरे को एक बात बताओ अनुराग, हाँ जी सर। इसका जो न्यूमरेटर है वो एक क्वाड्रेटिक है, मतलब ये जो फंक्शन बनता है ये अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब dx। सपोज करो ये है, सर वो आप क्या सर करते? उसमें अगर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन fx, लगा सकते एक मिनट, अगर मुझे fx पता होता तो क्या करता? सर, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते पार्शियल फ्रैक्शन लगाता। पार्शियल फ्रैक्शन लगाते तो क्या क्या टर्म आते? बोलना जरा एक मिनट। सर, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक भी है तो हाँ, ax। तो मैं वही पार्शियल फ्रैक्शन होता तो तू साइड में क्या क्या लिखता? a बाई एक्स, हाँ जी, प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई 1 प्लस एक्स प्लस d बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस e बाई 1 प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस e अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। हम यही करते इसको, हाँ जी dx। अच्छा, मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, करूंगा तो ये आएगा a टाइम्स ln x प्लस b टाइम्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस c टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस d टाइम्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस e टाइम्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स का सर 3 नीचे आएगा। एक सेकंड मैं एक हाँ गलती जी कर सर, रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा। हाँ तो तो 2 आएगा और एक सेकंड, हाँ वही कर रहा हूँ। -2 नीचे आएगा। 2 भी आएगा। तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा। हाँ जी सर। अब एक चीज देखो, उसने ना मुझे ये कहा कि इंटीग्रेट करके रैशनल फंक्शन आ रहा है। अगर ये रैशनल फंक्शन आ रहा है, सिंस दिस इज अ रैशनल फंक्शन अल्टीमेटली, इसका मतलब a और c की वैल्यू 0 होगी, हाँ जी सर। हाँ कि नहीं? a को भी 0 होना पड़ेगा और c को भी 0, ये तो एग्री करते हो? हाँ जी क्यों? सर। क्योंकि जो gx है अपने पास, अगर मैं इस पूरे को gx बोलूं, ये पूरा gx, ये जो gx है, अगर ये मेरे पास पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसमें लॉग के लिए कोई जगह नहीं है। एग्रीड? अब मेरे पास जो gx बचा, दैट इज इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स स्क्वायर c d अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस e अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है मेरी बात? हाँ जी। हाँ जी सर। इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो b के साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का क्यूब, d के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, e के साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? हाँ जी सर। इसका मतलब ये जो कुछ है ये क्या है अपना fx। FX। तो जो fx बना वो बना, इसको ना इकट्ठा कर दो, तो b प्लस डी के साथ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, एक तो e के साथ है, एक एक्स स्क्वायर डी के साथ में है, एक एक्स स्क्वायर आएगा 3b के साथ में। ठीक है ना? प्लस एक्स का कोफिशिएंट आएगा, इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, सिर्फ इधर आएगा 3b और एक कांस्टेंट आएगा b 1 प्लस b b b, हाँ ये आएगा। हाँ जी सर। अब उसने ये भी कहा कि b 1 आ fx जाएगा। इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। हाँ जी अगर सर। fx क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो b प्लस डी भी 0 है। हाँ जी सर। और f of 0 1 है। F of 0 दूसरा 1 उसने सर। मुझे ये भी कहा कि f of 0 1 है, इसका मतलब b 1 है, b 1 हाँ है जी तो सर। d माइनस 1 है। -1। अब अपने पास फाइनली fx क्या बचा, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। ये 0 हो गया, b को 1 d को -1 रखूंगा तो 2 प्लस e एक्स स्क्वायर प्लस 3bx, 3b मतलब कि माइन प्लस 3x 3x और +1। प्लस 1, ये है। यहां से f डैश x क्या आ जाएगा? f डैश 0 निकाल सर, वो 3 आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ 2 प्लस e इंटू एक्स प्लस 3। हाँ अरे जी देखो सर। e निकालने का कोई तरीका दिया नहीं इसने, इतना ही दिया है, इतने से मेरा काम चल गया।
उसने f डैश 0 पूछा था, वो वैल्यू 3 आ गई। हाँ जी सर। ठीक है बात। हाँ जी सर। मैं बस ई निकालने का तरीका नहीं इसने कोई दिया हमें। सर थोड़ा ऊपर कर दो, स्टार्टिंग से देखा दो। ले भाई, बात समझ आ गई? सर वो ए और बी 0 कैसे करा वो बता दो। ए और बी 0 क्यों हुआ? ए और बी इसलिए 0 हुए हैं क्योंकि उसने कहा जो इंटीग्रेट करके आ रहा है वो एक रैशनल फंक्शन है। देख इधर दिख रहा है ये? यस। अगर ये रैशनल फंक्शन है तो इसमें लॉग तो नहीं आएगा ना, नो। इसलिए ए और सी गए। ठीक ठीक है। ठीक है ना। बाकी बचा पॉलिनोमियल फंक्शन, उनको सबको इकट्ठा कर दिया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, यस सर। चलो जी नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ हुआ। तो ट्राई नहीं किया। देखो फोर्थ आसान है वैसे। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? सोचो। जब भी ऐसे ना एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 दिखे तो इसमें ये जरूर सोचना कि इसमें ना कहीं वो t प्लस 1/t वाली फॉर्म तो नहीं बन रही। सर हाँ सर, वही देख रहा हूँ। देखो एक काम करते हैं, एक चीज सोचो, अगर मैं न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या आएगा? 1 - 1/x स्क्वायर। 1 - 1/x स्क्वायर। वो किसका डेरिवेटिव है? x + 1/x। x + 1/x का। वो बनाने के लिए ऐसा करते हैं, एक तो अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूं, क्या बाहर आएगा? x आएगा। हाँ जी सर। एक यहां से x निकालो, हाँ जी सर। तो ये क्या बना? ऊपर तो x स्क्वायर -1 ही है, बाहर टोटल x स्क्वायर आ गया। एक तो बना x + 1/x और एक अंडर रूट के अंदर आया x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। हो गया सर। आई होप अब ये सब कुछ क्लियर है इसमें। हाँ जी सर। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस x स्क्वायर को तो ऊपर भेजो, तो 1 - 1/x स्क्वायर dx। नीचे एक तो है x + 1/x, एक है अंडर रूट में x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। सही है मेरी बात? हाँ जी सर। अंडर रूट के अंदर ही एक +2 कर दो, एक -2 कर दो। ऊपर तो बन गया 1 - 1/x स्क्वायर dx, नीचे आ गया x + 1/x, अंडर रूट के अंदर हो गया x + 1/x का होल स्क्वायर -2। ठीक है ना। अब तो काम खत्म हो गया। x + 1/x को t मानू तो 1 - 1/x स्क्वायर dx विल बी dt। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा t² - 2। किस चीज का इंटीग्रेशन क्या है भाई बोलो? dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ x² - a स्क्वायर। secant inverse 1/a secant हाँ जी inverse। सर। 1/a भी आता है, इस चीज का भी ध्यान 1/a बोला सर। सर, बोला है मैंने 1/a हाँ, secant। 1/√2 sec इनवर्स ऑफ t/√2 प्लस कांस्टेंट। इस t को उठा के x + 1/x रख दो। सर एक बार ये बताना कि आपने वो x क्या सोच के बाहर निकाला था? एक में x मेरे को square, तो एक यार में- बताऊं, ये जो x स्क्वायर है ना, एक तो 1 + x की पावर 4, ये आते के साथ ही मेरे को पहली फीलिंग आती है कि क्या इसमें कहीं हाँ x जी स्क्वायर सर। + 1/x स्क्वायर बना के काम चलाऊं। ठीक है सर। और 1 + x स्क्वायर में x + 1/x की। बस ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी सर। नाउ
दिस वाज फोर्थ, लिख लो फटाफट से जो लिख रहे हो। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर, अच्छा 1 प्लस चला गया, कोई नहीं, 1 प्लस टेन। हाँ जी बोलो क्या किया जाए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। साइन एक्स कॉमन लेके कुछ होगा। बोलो जी, एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कभी कुछ नहीं करते, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो नीचे वालों को, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब कुछ खास ख्याल, सो साइन 3x का वो नहीं, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस हाँ जी सर, कॉस 2x बाई 2, ऊपर चला गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ऊपर रखा है कॉस एक्स डी एक्स। आगे मेरे को समझ में आ गया। इसका ना हाफ तो रखो बाहर। देखो एक तो कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करो, उसके नीचे अलग कर लो, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या हम ये इंटीग्रेट कर पाएंगे? बोलो कैसे सिखाया था ये वाला इंटीग्रेशन? हाँ जी, सर वो ही सर क्या कहते हैं नीचे वाले का डिनोमिनेटर प्लस ए बाय डिनोमिनेटर प्लस वो वाला। यार ये तो आसान से इसका तो सोच सकते हैं, हाँ 2 जी से सर, मल्टीप्लाई, सोच 2 से सकते हैं। डिवाइड करके हाँ ऊपर जी सर, माइनस हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ हो और जाएगा। उसको cos x प्लस sin x प्लस हाँ जी cos सर, x ठीक है माइनस sin सर। x लिख लिया, ठीक है हाँ ना। जी सर, उसके अलावा बचा अपने पास माइनस इंटीग्रेशन cos x cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इस cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख लो, हाँ जी सर। नीचे से cos x प्लस sin x कट जाएगा और आई के सब अपना काम चल जाएगा। मैं इसका लास्ट स्टेप लिख देता हूं जो मुझे समझ में आ रहा है। हाफ 1/2 किया इंटीग्रेशन, ऊपर किया cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये वाला पार्ट हो जाएगा हाँ जी सर। माइनस इस वाले में cos x cos 2x को लिखा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे आ गया cos x प्लस sin x dx। ये भी हो जाएगा। हाँ जी सर। बस मैं इसको यही छोड़ रहा हूं, इसके बाद अपने आप ठीक है सोचो। सर। अगला बोलो जी, ये तो आसान से वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यस एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, मतलब लास्ट एक्सरसाइज का स्क्रीन इसका किया किसी ने? सर एक बार सर देख लो। हाँ जी सर हो गया सर साइन एक्स प्लस अल्फा को खोल देंगे, सर साइन एक्स प्लस अल्फा, हाँ जी खोल दो। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स बाहर ले लेंगे, वो साइन एक्स बन जाएगा। सर वो उसके फिर बाद उसका डेरिवेटिव बाहर। एक काम करो, अंडर रूट के अंदर से साइन टू द पावर 4x बाहर निकाल, तो बाहर साइन स्क्वायर x आएगा। हाँ जी सर, अब हो अंडर रूट के जाएगा। अंदर बचेगा साइन x प्लस अल्फा अपॉन साइन x। खत्म काम। अब
हाँ जी जी। साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स को मानो टी स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस एल्फा माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx इज 2t dt। ठीक है मेरी बात? अब न्यूमरेटर में क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो माइनस ऑफ साइन एल्फा बन रहा है ऊपर, हाँ जी सर। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx इज 2t dt। मतलब कि dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज माइनस ऑफ 2t dt अपॉन साइन एल्फा। कर लोगे आगे? हाँ जी सर। तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 2t dt अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर साइन एल्फा, ये तो कांस्टेंट ही है, और एक नीचे बचा t, इससे कट गया ये, तो -2 अपॉन साइन एल्फा t प्लस कांस्टेंट, t को उठा के रख देना, -2 अपॉन साइन एल्फा अंडर रूट के अंदर है साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आंसर। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। आदित्य यस ठीक है? यस। और बोलिए। ये हो गया 7th। देखो इस सवाल में ना एक खास बात है, जब भी कभी ऐसा सवाल दिखे तो एक चीज सोचना, इसमें जो डिनोमिनेटर में टोटल पावर है हाँ जी सर। उसका सम 2 है। मतलब कि एक पावर जैसे 3/4 हो गई और एक 5/4 हो गई, है कि नहीं ऐसा? हाँ जी सर। तो इसमें हम एक कैच सोच सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको ऐसे सोचूं कि x माइनस 1 की पावर 3/4 x प्लस 2 की पावर 5/4, सही है इतनी बात? तो dx अपॉन, इसको ना x माइनस 1 की पावर 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, नीचे नीचे, एक तो ये आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 5/4। बोलो जी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर। हाँ कि नहीं? और अब जैसे ही आप x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 को t मानोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 dx इज dt। तो ये आ गया, ऊपर बन गया -3 dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इज dt। मतलब dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस dt/3 आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ dt/3 और साथ में t की पावर 5/4। भाई आई बात समझ में मेरी? हाँ जी सर। खत्म है अब तो? हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट 8, ये भी देख ही लो लगे हाथ। बोलो कोई खास ख्याल इसमें? लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। अरे मैंने गलती लिख दिया क्वेश्चन, ये x नहीं है, ये 2 सीकेंड स्क्वायर x है, साइन एक्स प्लस 2 सेक एक्स। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स प्लस 2 सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो, क्या सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है? बस सब्स्टिट्यूशन बता दो, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि काम चल जाए? बोलो।
सर पहले सिंपलीफाई कर सकते हो सीकेंड को 1/cos लिख के, या कोई खास फायदा नहीं होगा। देखो एक ना बड़ा तगड़ा कैच है जो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लगता है कि हम ना समहाउ डिनोमिनेटर में tan x और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर ले आए किसी तरह से, मतलब बहुत ही मुद्दे का है, काफी सवालों में एडजस्ट हो जाता है। जैसे इसी में भी अगर मैं मल्टीप्लाई बाई sec स्क्वायर x करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई secant स्क्वायर x, तो ये न्यूमरेटर में तो आ जाएगा secant स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर में स्क्वायर के अंदर sec x जाएगा तो ये बनेगा tan x प्लस 2 secant स्क्वायर x का होल स्क्वायर। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। बनेगा ऐसा? हाँ जी सर। अब आपने इसको लिखना है sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x, इस sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लो तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। या अब आपने tan x को माना t, तो अपने पास sec स्क्वायर x dx हो गया dt, सो इट विल बी dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ अब आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, अंडर रूट के अंदर से 4 2 बाहर निकाल लो तो 4 बन के आएगा, और स्क्वायर के अंदर से dx अपॉन ये बनेगा t स्क्वायर प्लस t बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन dt है क्या? हाँ dt चल रहा है, dt अपॉन इसको t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 15/16 आ जाएगा। 1/16 ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आगे बोलो अब क्या करूं, इतना हो गया। नाउ ये tan इनवर्स नहीं है क्योंकि नीचे हाँ जी x सर। नीचे होल स्क्वायर भी है एक और। ऐसे केसेस में ना एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो, t प्लस 1/4 को मानो अंडर रूट ऑफ 15/4 tan थीटा, हाँ सर। तो इससे dt आ जाएगा रूट 15/4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो इट वुड बी 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन, एक तो t प्लस 1/4 को लिखा 15/4 सेक स्क्वायर, सॉरी रूट 15/4 tan थीटा, तो वो बनेगा 15/16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 15/16 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला जो dt है उसकी जगह पे आ जाएगा रूट 15/4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1/4 इंटीग्रेशन, ऊपर वाला रूट 15/4 तो है ही, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ जाएगा 15/16 का होल स्क्वायर इंटू सेक की पावर 4 थीटा। हो जाएगा अब तो? हाँ जी सर। सर अगर हम जो आपने कॉमन लिया उसकी जगह अगर हम साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कुछ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स आ जाएगा, उससे कुछ हेल्प मिलेगी? उससे भी वही है, तो लेकिन सेम ही उससे हो रहा। नहीं उससे सेम नहीं है। फिर कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर और कॉट को टी मान, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ठीक है ना? यस। बात तो वही पड़ गई। ठीक है जी, चलिए हेडिंग डालो। अच्छा एक ना छोटा सा क्वेश्चन का हिंट हो दो, सोचो जरा, एक मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ tan थीटा डी थीटा, दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ tan थीटा डी थीटा, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा भाई एनसीईआरटी में है भी अपने पास। वो जो दूसरा भाई है वो ये है,
इंटीग्रेशन रूट कॉट थीटा प्लस रूट टेन थीटा डी थीटा। बट ये आसान है, जो मैंने 10th लिखा है ना, 10th तो बहुत आसान है, उस पर सोचो दूसरे वाले पे क्या करें। बोलिए। सर अगर tan थीटा को टी स्क्वायर मान ले फिर काम चल जाएगा पूरा, 100% काम चलेगा तेरा। देखो जी, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ टेन थीटा है। आप एक काम करो, टेन थीटा को मानो टी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? हो गया सर। 2t dt। हाँ जी सर। तो डी थीटा हो जाएगा 2t dt अपॉन वो जो नीचे 1 सेक plus t स्क्वायर की थीटा power लिखा होगा 4। 1 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया सर। तो एक तो टेन थीटा को रूट टेन थीटा को टी लिखा, एक डी थीटा को हमने 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 लिखा। तो 2 आ गया बाहर, ये रहने दो, 2 अंदर ही रहने दो, ये आ गया 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अब क्या करूं आगे? तो इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई। ना ना ना, सर हो जाएगा सर। नहीं होगा। इसको फर्दर लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 सर हो जाएगा। अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 एक सेकंड। अब इनको दो अलग अलग हाँ, नहीं इंटीग्रेशन में होगा। तोड़ दो। एक है टी स्क्वायर माइनस 1, एक 1 प्लस टी की पावर 4 dt, एक टी स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस टी की पावर 4 dt। सर मैं भी यही कह रहा था। तूने कहा था टी स्क्वायर से डिवाइड कर नहीं देना। सर, फिर 1 को वो लिख लेते ना, टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हाँ जी सर। अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, हाँ जी। और इसमें 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। कर लोगे आगे? तो हाँ जी। ये जो पहले वाला है ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे लिख लूंगा इसमें t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 dt। दूसरे वाले में 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और नीचे t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 dt। आई होप इट वुड बी डन। आगे? हाँ जी, हाँ जी सर। हो जाएगा। अरे बोलो अनुराग। हाँ जी सर। ये पक्का अतुल है? 22 लोग तो चले गए, बच्चे कुछ लोग हैं। सर इंटीग्रेशन ने दिमाग खराब कर दिया अब। अच्छा, आज शाम को ना 9 to 10 हेलो। हाँ जी सर बोलो। टुनाइट 9 to 10 आपने कुछ नहीं करना, बस एक तो आज वाला कल वाला पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। और एक आपको जो क्वेश्चन बैंक ने भेज रखा है इंडेफिनिट और एमओडी का। सर हाँ जी अब सर। नया वाला नहीं सर, पिछली जो शीटें भेज रहे थे उससे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हाँ यार जी सर। पीछे जो गया आजकल ताजा ताजा इंटीग्रेशन चल रहा है, साथ में डिफरेंशिएशन भी पड़ा हुआ है, उसके 20 क्वेश्चन उसके डिस्कस करूंगा। 20 बस 20, ज्यादा नहीं। इसके भी सर जो कल दिया था, जो कल क्वेश्चन बैंक भेजा भेजा है। है, एक तो वो क्वेश्चन बैंक के 20, सिर्फ 20, और जो कल पेपर हुआ था वो पेपर। ठीक है, सर। उसके अलावा कुछ नहीं करना, बस यही करना है। सर वो क्वेश्चन बैंक में डेट तो दी नहीं है वैसे, मतलब कब तक करना है वो आप बताओगे कि रोज ही अभी 7 दिन जैसे का? आज 20 बोल दिए, आज 20 तो करो। ठीक है। ठीक है ना, चलिए हेडिंग डालो। अपने कितने टाइप हो गए हैं? 7 की 8? 7 हो गए।
टाइप 4, 5, 6, 7, चलो जो टाइप 8 डालो। टाइप 8 बचे, लास्ट है ये, एक आधा और बचा हुआ कोई। इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ irrational algebraic functions. Integration of irrational algebraic functions. देखो जी, इसमें पहली वैरायटी dx अपॉन बाहर भी लीनियर रखा हो, अंडर रूट के अंदर भी एक लीनियर फंक्शन रखा हो। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी सर। बस ये सिंपल, ये बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या है कि dx अपॉन, मान लेते हैं बाहर रखा है ax प्लस बी, अंडर रूट के अंदर रखा है px प्लस क्यू। तो इसमें क्या करना है, जो अंडर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन है उसको टी स्क्वायर मान लेना है। ये तो जैसे हम अगर टाइप में नहीं भी बताता तो भी आप यही करते, हाँ जी। ठीक है ना। तो p dx वुड बी 2t dt। एक तो न्यूमरेटर में dx आ गया 1 अपॉन p, बल्कि 2 अपॉन p t dt। नीचे एक अंडर रूट ऑफ px प्लस क्यू आ जाएगा t, और ये जो ax प्लस b है ये आ जाएगा a के साथ रखूंगा x की वैल्यू, टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन p प्लस b। इस t से ये t कट गया, तो ये dt अपॉन क्वाड्रेटिक बचा। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। नाउ हेलो, हाँ जी सर। ये लोग बड़े उड़ गए। ये कद हाँ जी सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। रुद्राक्ष यस सर। ठीक है भाई। यस सर, यस सर। अब पता है सबसे बड़ा लोचा क्या होगा ना, लाइक अब टाइम जैसे बीतेगा ना, ये सब वेराइटी ना मर्ज होने लगेगी। तो हो सकता है जब आप क्वेश्चन बैंक भी करो, इवन जो मैंने भेजा है, या कोई भी टेस्ट करो, तो आपको ये ना क्लिक करे कि यार ये किस टाइप से रिलेटेड है। तो हाँ जी सर। एक लिमिट से ज्यादा रिकॉल करने की लोड नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ छोटी छोटी, जैसे भी आप जैसे मैंने सोचा भाई कि अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ आता है, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी मैं उसको टी स्क्वायर मानूं, शायद मेरे 80% सवालों में काम कर जाए। ठीक है ना। हाँ जी दूसरा, सर। जैसे कि x की पावर 4 प्लस 1 ऐसा कुछ दिखाई दे, तो उसको मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से सोच सोच के रखोगे ना, तो अपना काम जरूर बढ़िया समझ में आएगा। नाउ जैसे कि सेकंड टाइप है इंटीग्रेशन dx अपॉन, बाहर रखी है क्वाड्रेटिक और अंदर रखा है एक लीनियर फंक्शन। इसमें भी यही करना है कि जो अंदर लीनियर फंक्शन रखा है उसको टी स्क्वायर मान। बात समझ आई मेरी? हाँ जी सर। जो अंदर लीनियर फंक्शन रखा है उसको टी स्क्वायर मान लो। जैसे कि dx अपॉन, एक तो बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और अंडर रूट के अंदर सपोज तो रखा है अपने पास x माइनस 2। सो व्हाट आई डू इस x माइनस 2 को टी स्क्वायर मान लिया, तो dx की वैल्यू आ गई 2t dt। क्लियर इतनी बात? तो dx तो बन गया 2t dt,
नीचे जो क्वाड्रेटिक थी वो आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2 और एक बाहर सबसे बाहर रखा होगा टी। ठीक है। हाँ जी सर। नाउ इस टी से ये टी कट गया तो 2 dt अपॉन टी की पावर 4 प्लस ये बनेगा 9 टी स्क्वायर 9 टी स्क्वायर प्लस प्लस 5 16। 16 या ये मेरी बात समझ में आई। हाँ जी सर। अब इसके बाद क्या, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे अपने आप में नया जद्दोजहद वाला प्रॉब्लम है। सर टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड कर दो टी स्क्वायर। उससे क्या होगा सर नीचे सर टी स्क्वायर प्लस 4/t बन जाएगा सर, का होल स्क्वायर बन बन गया। जाएगा। उससे और क्या सर होगा ऊपर हम क्रिएट कर देंगे सर 1 प्लस ऊपर लिख देंगे 1 प्लस 4/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4/t स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी सर। देखो जी बाबू ने तो अलग ही लेवल मचाया हुआ है। नीचे से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। अब एक रफ में सोचो कि ये जो चीज है ये इसको मैं t प्लस 4/t या t माइनस 4/t दोनों का होल स्क्वायर बना सकता हूं कि नहीं। हाँ जी सर। अब ये जो t प्लस 4/t है इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, इसका होता है 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में ऐसा करता हूं कि टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 कर दिया मैंने। ऊपर क्या बन गया एक्स्ट्रा 8, 2 4 से ऑलरेडी, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 पहले से ही हाँ था। 2 ऑलरेडी था तो 1/4 करना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो इट इज 1/4, ये वो है, क्या है ये, वो जो कॉमिक्स में नहीं लिखा होता कि बंदा दिमाग में क्या सोच रहा है, फिर ऐसे बबल चलते हैं, जी सर ठीक है। ये थॉट है। नाउ इस टी स्क्वायर को ऊपर सेट कर दो तो 1 प्लस 4/t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4/t स्क्वायर अपॉन, उसको अपॉन वाले को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट अगर मैं उसको कर दूंगा स्प्लिट में उसको कर दूंगा इसके नीचे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16/t स्क्वायर। इसके नीचे भी वही टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर, और बाहर आ गया dt। नाउ दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन। अच्छा क्या है, सब्ट्रैक्ट करूं प्लस 8 माइनस 8, हाँ जी सर। तो ऊपर है 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन, नीचे निगेटिव वाला चलेगा तो t माइनस 4 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 9 और 8 17, यही आएगा, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ऊपर है 1 माइनस 4/t स्क्वायर dt और नीचे t स्क्वायर 16/t स्क्वायर 8, तो ये t प्लस 4 अपॉन टी का होल स्क्वायर, चाहिए 4 है ऊपर भी, और साथ में प्लस है। बस भाई ये तो एंडी हो गया, मतलब तो समझ में आई बात। हाँ जी सर आ गई। ज्यादा हो गया क्या, काफी। कोई नहीं, इतना तो चलता है, तुम्हें जिंदगी में बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन, देखना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने इतना कुछ क्यों पढ़ा। अगम यस सर। समझ आया। यस सर। तूने डाउट नहीं पूछा, कौन सा क्लास कब तक चलेगी। नहीं सर मुझे पता है, अभी आप खत्म कर ही दोगे 5 मिनट। नहीं अभी मुझे 15 मिनट लगेंगे बस। कोई ना सर, और है। बस आज मैंने इंटीग्रेशन को नमस्ते कर देनी है, थैंक यू। फिर हम
फिर हम अगली सर क्लास से बहुत दिमाग खराब हो सर रहा है। हमारे एंड पे करने वाली तो पड़ी है, आप तो नमस्ते कर दोगे। हाँ हमने जी सर। फिर मैं अगले अगले लेक्चर से डेफिनेट शुरू करूंगा। सर उसमें कितना टाइम लगेगा? प्रैक्टिस ही करा दो 2-3 क्लास इंटीग्रेशन। किसकी प्रैक्टिस? आज Integration। शाम कल वो टेस्ट दिया था, रात को प्रैक्टिस थी, आज उसका डिस्कशन करूंगा। आज मेरी प्रैक्टिस होगी, कल तुमने की थी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इवन वुमेन टू। थर्ड टाइप इसमें भाई लिख लिया गया। यस सर। मुझे ना कई बार, मुझे सच बताओ ना, चलो यार 1-2 मिनट गप्पे मारते, बड़े दिन हो गए मेरे को ना कई बार। सब लोग यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें भी करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब बाहर लीनियर रखा है और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक रखा है। अच्छा इसका आप खुद सोच के बताओ क्या होगा। ये बहुत आसान है सर। क्वाड्रेटिक को कुछ ऐसा करेंगे वो लीनियर का स्क्वायर प्लस ना कुछ बन ना जाए। ना 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 सर जैसे वो क्वाड्रेटिक को हमने लीनियर की टर्म में लिखेंगे, जैसे पहले किया था हम, लीनियर इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक। सर लीनियर को सर 1/t डाल देंगे। क्या बात है, ये तो कहां से सोचा तूने, सच बता। सर मैंने सर इससे सोचा कि ऊपर वो बन जाएगा t बन जाए, ताकि ऊपर 1/t² आ जाएगा उससे। हाँ जी अब सर। क्या होगा, नीचे भी एक 1/t इससे आएगा, एक 1/t हाँ जी इससे सर, यही आएगा। सोचा था सर, इसलिए वो t²। क्या बात है वैभव, मचा दिया तूने तो यार। आज क्या खाया तूने आज दिन में? चल कोई नहीं, बताते नहीं किसी को, हमें पता है। ये है, जैसे आपने क्या करना है, इस ax प्लस b को 1/t मानना है, तो dx हो जाएगा 1/a इंटू माइनस 1/t² dt। इससे न्यूमरेटर में क्या हुआ, न्यूमरेटर में तो आ गया 1/a, साथ में माइनस 1/t² dt। डिनोमिनेटर में एक 1/t, तो ax प्लस b का आ गया। एक जब आप अंडर रूट के अंदर लिखोगे p के साथ में 1/t माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर प्लस q के साथ में 1/t माइनस b अपॉन a प्लस r। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला अंडर रूट के अंदर वाला, आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन सम t आ जाएगा, एलसीएम लेते के साथ ही, क्योंकि वो t अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन सम t, और वो t² से जाएगा ऊपर वाले से, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके dt अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और ये हमें सॉल्व करना आता है। बात समझ में आई? सर इंटीग्रेशन की टाइप्स हो गई हैं सर, अब कितनी कैसे याद रखें? ये टाइप नहीं है आदित्य, दीज आर जस्ट मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटीग्रेशन तो उतना ही है, फॉर्मूले याद हो गए, सब्स्टिट्यूशन लगाना आ गया, दैट्स इट। अब उस सब्स्टिट्यूशन को जगह जगह पे कैसे सोचना है, ये वो है। अब सोचना, ये सवाल किसी का भी पहली बार टपक जाए तो सोचना पड़ेगा। अब पता लग गया कि बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक है, तो एटलीस्ट इतना तो आइडिया लग गया ना कि हम लीनियर को 1/t मानेंगे तो अपना काम चल जाएगा। यस। बात समझ में आई मेरी? यस। चलें आगे। यस। फोर्थ, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक और अंडर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक। इसको बोल देता हूं क्वाड्रेटिक 1, इसको क्वाड्रेटिक 2। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दो, इफ क्वाड्रेटिक 1 can be factorized into linear factors, ठीक है ना? जैसे कि dx अपॉन, मान लो जो बाहर वाली क्वाड्रेटिक है वो फैक्टर्स करके आ गई x-1 x-2,
और अंडर रूट के अंदर कुछ भी रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है मेरी बात? तो इसमें हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली क्वाड्रेटिक के डिफरेंसेस ऊपर क्रिएट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और अंडर रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये बात समझ आई? हेलो? हाँ जी सर। इसको दोनों के नीचे स्प्लिट करूंगा तो ये वाली टाइप बन जाएगी, लीनियर हाँ अंडर रूट जी। के अंदर क्वाड्रेटिक। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी हाँ भाई, जी मुंह से सर। प्राण से सूख गए सबके लग रहा है। बस 5 मिनट हो। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक 1 जो है ये किसी लीनियर का स्क्वायर है, जैसे कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो सिंपली आपने क्या करना है, x प्लस 2 को 1/t डालना है। ठीक है? ठीक है सर, फिर t की बार 4 नहीं बन जाएगा? नहीं तो नीचे 3t आएंगे डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर में ऊपर 1/t² आएगा। हाँ जी सर। तो 2t कट गए, तो ये बेसिकली ऊपर t और नीचे अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाएगा। मतलब ये करके ठीक ना है सर। ये t अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ जाएगा, जो आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ जी सर। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक 1 हैज इमेजिनरी रूट्स, तो नो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जैसे होगा उस तरह सोच लेंगे। क्या पता उसमें x को tan थीटा मान के काम चल जाए, क्या पता उसमें x को 1/t डाल के काम चल जाए। मतलब x को 1/t भी डाला जा सकता है, x को tan t भी डाला जा सकता है, वो उस टाइम पे सोचा जाएगा, उसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। ठीक है? ठीक। हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, एक छोटी सी चीज और, these were, अगर सर क्वाड्रेटिक कैनॉट बी फैक्टराइज्ड हो गया फिर? वही तो बताया मैंने लास्ट वाला, इफ क्वाड्रेटिक हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है सर। ठीक है ना? टाइप 9 मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ टाइप बता दूंगा, है बहुत आसान। ठीक है ना? ये डेफिनेट में भी ऐसी चलेगी। जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाए x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, या इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आ जाए x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स dx, या इंटीग्रेशन अंडर रूट में ऊपर x माइनस एल्फा नीचे बीटा माइनस एक्स dx। देखो वैसे तो मुझे ये वाला भी और ये वाला भी हैंडल करना आता है। ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, वो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है। ठीक है? बट स्टिल जैसे तीसरे वाले मुश्किल होती है, तो एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इनका x इक्वल्स टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बट अगर मेरे पास पहली और दूसरी फॉर्म्स होंगी, ये वाली और ये वाली, आई विल अवॉइड यूजिंग इट। हाँ, बट इस वाली में ये फ्रूटफुल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है ना? ये आपने को कभी दिख जाए कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस एल्फा x माइनस बीटा का रूट, या इंटीग्रेशन अंडर रूट में x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, या इंटीग्रेशन ऊपर x माइनस एल्फा नीचे x माइनस बीटा dx, देन द सब्स्टिट्यूशन कैन बी, अगेन सिर्फ इसी वाले में काम करेगा, पहले दो में तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं। अल्फा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? सोचा क्या ये नहीं सोचा? सोचा कुछ नहीं, जैसे ही मैं इसमें x माइनस एल्फा करूंगा ना, तो ये अल्फा माइनस बीटा टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, बीटा और x माइनस बीटा करूंगा तो ये अल्फा प्लस बीटा टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना?
चलो जी, बस दिस इज ऑल। इंटीग्रेशन में इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं बची।